गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसाय स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। एक बार और श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम लला सरकार की जय। जय सीताराम। मैं पीछे कथा में ये बताई हूँ कि रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं और माता जानकी जी प्रार्थना कर रही हैं। कह रही हैं माता जानकी कि हे धनुष आप हल्के हो जाइए, मेरे प्रभु श्री राम उसको तोड़ने के लिए जा रहे हैं। इतना होने पर भी तब क्या हो रहा है आगे के कथा में मैं बताऊंगी। प्रभु जब देख रहे हैं इन सारे मूर्ख राजाओं के तरफ कि इनके सिर पर मूर्ख राजाएं जो हैं प्रभु को देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि जब हम लोग से धनुष नहीं टूटे, हम लोग से नहीं टूटा धनुष और इनसे ये धनुष टूटने जा रहा है, ये फूल जैसे ऐसे हैं और चल दिए हैं इसको तोड़ने के लिए। जय पर जय कर सत्य सनेहु सोते मिलई न कछु संदेहु सोते मिलई न कछु संदेहु। जिसको जिस पर जैसा भरोसा रहता है उसका उस तरह का ही कार्य होता है। माँ की व्याकुलता देख करके, माता जानकी की व्याकुलता को देख करके मेरे प्रभु जो श्री राम हैं वो धनुष को निहार रहे हैं, धनुष की तरफ निहारते हैं और लक्ष्मण जी धनुष की ओर देख रहे हैं। लक्ष्मण जी भी धनुष की तरफ देख रहे हैं, राम जी को देखते हुए देख रहे हैं और उसके बाद लक्ष्मण जी खड़े हो जा रहे हैं। खड़े होकर अपने दाहिने पैर के अंगूठे से धरती को दबा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे शेषनाग बराह दिक्पाल कच्छप सब लोग मिलकर धरती को पकड़ लीजिए, भैया मेरे धनुष को उठाने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ ये पूरा धरती ही ऊपर उठ जाए, इसलिए आप लोग धरती को जोर से पकड़ कर बैठे रहिए, नहीं तो ये साथ में धरती उठ जाएगा। राम जी धनुष के पास गए और प्रभु जी मेरे प्रभु श्री राम धनुष की परिक्रमा को कर रहे हैं। परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगाने के बाद धनुष को प्रणाम किया। धनुष को प्रणाम करने के बाद अपने इष्ट भगवान शंकर जी को स्मरण किए। शंकर जी को स्मरण करने के बाद उसके बाद अपने गुरु वशिष्ठ जी को ध्यान लगाए। गुरु वशिष्ठ जी को ध्यान लगाने के बाद और प्रणाम किए। प्रणाम करके धनुष के मध्य भाग में अपने कर को, अपने हाथ को रखे। जब अपने जैसे ही अपने कर को, अपने हाथ को धनुष के मध्य भाग में रखे, उसी समय आकाश से बिजली चड़कने लगी, पूरा बिजली चमचमाने लगा, चकाचौंध हो गया बिजली के चमक से। जितनी देर बिजली चमकती है उतनी ही देर में मानो कि पूरा ब्रह्मांड एकदम गुंजायमान हो गया कि मेरे प्रभु ने अपने कर को धनुष के मध्य भाग में रख दिया है। दम के दामिनी जिमि जब लयऊ पुण्य नव धनु मंडल सम भयऊ लेते चढ़ावत खेचत गाढ़े कहुन लखा देख सब ठाड़े। तेई छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मार चुगु चले करही दिग्गज डोल मही
कोल कुरुमहि कल भले सुर असुर मुनि कर काज दिन सकल विकल विचारहि को दंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारहि। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने जैसे ही धनुष को उठाया, बिजली के चकाचौंध में उठा करके धनुष को मध्य में तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज इतनी तीव्र थी कि पूरा ब्रह्मांड भर गया। सूर्य नारायण भगवान का रथ जहाँ था वहाँ रथ का घोड़ा रुक गया। आवाज सुनते ही इधर से उधर भटकने लगे, भागने लगे। शेष संत सूर नर मुनि असुर सभी पूछ रहे हैं ये कैसी ध्वनि है, ये कैसा आवाज है। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने धनुष को खंड खंड कर दिया। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई है, लेकिन रामचंद्र भगवान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। चारों तरफ लोग दौड़ दौड़ कर सूचना देते हैं कि रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी भरकम धनुष को तोड़ दिया। मुदित कहानी जहाँ तहाँ नर नारी, भजेउ राम शंभु धनु भारी। उसी समय जब इतना जोर की आवाज सभी लोग कहे, तब सतानंद जी ने सखियों को इशारा किया कि ये जाओ, हे सखी लोग जाओ और अब माता जानकी को जयमाल लेकर के तैयार करके यहाँ पर लाओ। माँ जयमाल लेकर आगे आती हैं। चतुर सखियां इशारा कर रही हैं माँ से कि जयमाल पहनाने के लिए राम जी को, लेकिन माँ जानकी पहुँच नहीं पाती हैं जहाँ रामचंद्र जी लंबे हो जा रहे हैं। सखी ने राम जी से इशारा किया, हे प्रभु झुक जाइए। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। सखियां अनेक प्रकार से राम जी से कह रही हैं, लेकिन राम जी झुकने पर बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे हैं। सखियों ने राम जी के चारों तरफ से घेर लिया है और घेर करके राम जी को लगी गाली देने लगी कि देखो कितना काला कलूटा दुल्हा है, और भला ऐसे दुल्हा को मेरी ऐसी माँ जानकी जैसी दुल्हन मिलनी चाहिए। सखियां बहुत प्रकार से कह रही हैं, फिर भी रामचंद्र जी झुक नहीं रहे हैं। कह रहे हैं, सखी लोग गाना गा रही हैं कि दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। काली काली जुल्फे लटे घुंघरारी, काली काली जुल्फे लटे घुंघरा। अरे कुसुम कली मतवारी, ललित के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सखियां अनेक प्रकार से कह रही हैं, लेकिन राम जी तनिक भी नहीं झुक रहे हैं। अब जैसे ही माँ ने प्रभु के गले में जयमाल डाला, आनंद उत्सव मनाने वाला ही था कि उसी समय परशुराम जी परसा लेकर के गरजते हुए आ गए थे और बोले कि ये कैसा आवाज है, ये शिव जी के पिनाक को कौन तोड़ दिया है। राम जी जाकर बोले, प्रभु आपके किसी दास ने ही तोड़ा होगा बिना आपके, और हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, ओहन को एक दास तुम्हारा। वहीं को एक दास तुम्हारा। कोई एक आपका दासी है जो इस धनुष को तोड़ दिया, और अन्यथा कोई तोड़ नहीं सकता है। परशुराम जी क्रोध में हो गए हैं, क्रोध के मारे बोल रहे हैं कि ये दास नहीं, धनुष को तोड़ने वाला तो मेरा शत्रु है। यहाँ पर राम और परशुराम जी में बहुत ही गंभीर वार्तालाप हो रहा है, बहुत गंभीर संवाद हो रहा है। भगवान का स्वरूप को जैसे ही परशुराम जी को पता चलता है कि उनका पूरा का पूरा आवेश जो है भगवान में प्रविष्ट
कर दिया गया और राम जी को आशीर्वाद देकर परशुराम जी वहां से जंगल में तपस्या करने के लिए चल दिए। अब विश्वामित्र जी के कहने पर जनक महाराज ने पत्र लेकर अयोध्या में भेजा पत्र की यहाँ पर दशरथ जी के पास ये पत्र पहुंचा दो कि चक्रवर्ती महाराज से के पास कि उनके पुत्र लोग यहाँ पर धनुष यज्ञ था जिसमें कि धनुष तोड़ दिए हैं। जब ये चक्रवर्ती महाराज के पास पत्र पहुंचा तो चक्रवर्ती महाराज ने वशिष्ठ मुनि से मुहूर्त निकलवाया। मुहूर्त पूछ करके सारा बारात लेकर के सजाकर मिथिला पहुंच रहे हैं। बारात सजी अयोध्या में और मिथिला के लिए चल पड़ी। संत लोग अयोध्या के गाते हुए चल रहे हैं। उस समय संत लोग सभी लोग खुशी मगन होकर बारात जा रहे हैं कि हम लोग रामचंद्र जी का बाराती जा रहे हैं। और बारात भला देखिए कि दूल्हा पहले पहुंच गए हैं और बाराती पीछे से चल रहे हैं। अवध नगरिया से चलली बरियतिया हे सोहावन लागे जनक नगरिया भैले सोर हे सोहावन लागे जनक नगरिया भैले सो हे सोहावन ला सब देवतन मिली चलले बरियतिया हे सोहावन लागे जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे बजवा बजेला घना घोर हे सुहावन लागे बजवा के आवाज सब सखी सब सुनली हो उल से लगल हो कि उल छतिया हे सुहावन लागेला जनक नगरिया भैले सोर हे सोम अरे रोशनी से भैले बाय जोर हे सुहावन ला जनक नगरिया भैले सोर अवध नगरिया से चलली बरियतिया हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सोर हे सोम। जब रामचंद्र भगवान की बारात अयोध्या से चलकर 4 दिन में मिथिला पहुंची। अयोध्या से लेकर मिथिला तक जितनी नदियां थी सभी नदियों में जनक महाराज ने पुल बंधवा दिया था, सेतु बंधवा दिया था, स्थान स्थान पर रुकने और खाने का प्रबंध कर दिया था। महाराज जनक जी ने बारात को भव्य दृष्टि से जहां जहां रुकने का व्यवस्था था चारों तरफ सजा सजा करके रखवा दिए थे। और इसके बाद बारात पहुंची और बारात जाकर के मिथिला में जाने के बाद बारात जनवासे में पहुंच रही है। विवाह के 15 दिन पूर्व ही बारात पहुंच गया था। विवाह का मुहूर्त 15 दिन बाद था क्योंकि अभी विवाह का मुहूर्त ही नहीं निकाला गया था। बारात पहले पहुंच गया। क्यों इसलिए पहले पहुंच गया क्योंकि बारात से भी पहले तो वहां दूल्हा पहुंचे हुए थे। इधर मिथिला के लोग दिन रात ब्रह्मा जी से मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं कि अब ये जो 24 घंटे का दिन है और रात है ये हे भगवान अब इसको और बड़ा कर दीजिए, 24 घंटे का रात कर दीजिए क्योंकि ये सुंदर अवसर जो मिला है उसे खोने न दें। 24 घंटे का दिन और 24 घंटे का रात कर दीजिए। ये सुंदर अवसर जो मिला है हम लोग को ये ऐसा सुहावना अवसर रोज बने रहे। सब सोच रहे हैं महाराज जनक जी कितने बड़भागी हैं मिथिलावासी, यही अपने मन में कल्पना कर रहे हैं कि महाराज जनक जी कितने बड़े भागी हैं कि वो सीता जी जैसी पुत्री को जन्म दिए हैं। कोई कह रहा है कि महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ कितने बड़भागी हैं कि राम जी अवतार लिए हैं। कोई कह रहा है हम लोग सबसे बड़भागी हैं क्योंकि हम लोगों को ऐसा सुनहरा अवसर देखने का मौका मिला है कि सीता जी और रामचंद्र जी के विवाह हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं। सखियां आपस में बातचीत कर रही हैं। तभी बारात में ये भी बात कर रही है कि बारात में भी 2 भाई आए हैं। एक सखी कह रही है उनमें से भी एक सांवला और एक गोरा है। एक कहती है हमको नाम भी पता चल गया है, सांवले वाले का नाम भरत है और गोरे वाले का नाम शत्रुघ्न है। ये कह रही हैं ऐसे चारों भाई हैं तो क्यों ना हम लोग के यहाँ की चारों लोगों का ही विवाह हम लोगों के यहाँ पर ही हो जाए। फिर मुहूर्त निकाला गया। अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार था, उसी दिन का मुहूर्त आ गया। बारात जनवासे में
सज धज कर चली और राम जी दूल्हा बन गए। सखियां आनंद मनाने लगी भगवान के इस रूप के दर्शन को। ब्रह्मा जी, शंकर जी, गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिक भगवान भी हजार हजार नेत्रों से सभी लोग देख रहे हैं। बारात द्वार पूजा के लिए पहुंच गई। द्वार पूजा हो रहा है। द्वार पूजा के बाद सखियां राम जी को लेकर के अंदर जा रही हैं। भगवान की आरती उतार रही हैं। भगवान मंडप में बैठे हैं। वहाँ साक्षात सूर्य भगवान प्रकट होकर वंश के परंपरा को देख रहे हैं और बता रहे हैं। चारों वेद मिलकर वहाँ पर मंडप में वेद पढ़ रहे हैं। जनक जी मंडप में सब बारातियों का स्वागत कर रहे हैं। जिस प्रकार शंकर जी के विवाह में हिमांचल जी और मैना जी शंकर जी का पांव पखारे थे, उसी प्रकार राम जी का पांव महाराज जनक जी पखार रहे हैं और सुनैना माता पखार रही हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, लगे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गण निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली, जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजहि, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिभल भाजहि। पाँव धो रहे हैं और विचार कर रहे हैं। यह वही पाँव है जिसे शंकर जी अपने हृदय में धारण कर रहे हैं, जिसे देखने के लिए मुनि लोग जीवन भर तप कर देते हैं। यह वही पाँव है जिसके स्पर्श से अहिल्या जी का उद्धार हो गया। आज जनक जी महाराज उसी पाँव को पखार रहे हैं। आज जनक जी से बड़भागी कौन होगा इस संसार में? उनसे बड़भागी कोई नहीं हो सकता है। इस संसार में पूरी सभा जनक जी महाराज का जय जयकार कर रही है। पूरी सभा जय जयकार करने लगा। गुरुदेव वशिष्ठ जी और सतानंद जी ने मंत्रोच्चारण किए। अब पाणी ग्रहण का समय आ गया। जनक जी महाराज ने कन्यादान किया। हाथ में पानी लेकर, कुसा लेकर, नीचे रामचंद्र जी का हाथ और बीच में अपना हाथ लगा दिए। फिर जानकी जी का हाथ अग्नि के समक्ष और बोले कि अग्नि के समक्ष मैं अपनी कन्या को राम जी को समर्पित करता हूँ। फिर राम जी को भी बोले कि मैं भी साक्ष्य मानकर जानकी जी की कन्या जानकी, जनक रामचंद्र जी भी बोले कि मैं भी अग्नि को साक्ष्य मानकर जनक जी की कन्या जानकी जी को स्वीकार करता हूँ। फिर सब देवता जय जयकार करने लगे। होम हुआ। हवन होने के बाद उसके बाद गठबंधन हुआ। भावरी पड़ी। फिर मुनियों ने रामचंद्र जी को आदेश दिया कि अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर डालिए। जैसे ही राम जी ने जानकी जी के मांग में सिंदूर डाली, बाबा कहते हैं सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जात विधि केहि। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जात विधि केहि। अरुण पराग जल जुभारिनी के, शशि भूष यही लोभ यमी के। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बर दुलहीन बैठे एक आसन। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। और इस प्रकार जैसे सिंदूर दान हुआ, सबने एक साथ जय जयकार करने लगा। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अब गुरुदेव वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम जी को और मैया जानकी को एक आसन पर बैठाया। इधर गुरुदेव भगवान जनक जी से कह रहे हैं कि महाराज और बेटी बच गई है क्या घर में? गुरु जी बोले इधर भी 3 बेटे हैं। फिर उसी मंडप में लक्ष्मण जी का विवाह सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी से हुआ और भरत जी का विवाह जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री जो है मांडवी के साथ हो गया। शत्रुघ्न जी का विवाह मांडवी जी की छोटी बहन श्रुतिकीर्ति के साथ हुआ। मंडप एक और दूल्हा दुल्हन 4। अब सखियां स्वरूप देखी तो गाने लगी। ऐसा स्वरूप देखने को नहीं आता है कि एक ही मंडप में 4 दूल्हा और दुल्हन की शादी हो रही है। ऐसा सुनहरा अवसर है। अब सखी लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो लोग गाना गाना शुरू करिए। अरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया।
अरे आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारो दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। माथे मणि मौरी कुंडल शोभे कनवा, माथे मणि मौरी कुंडल शोभे कनवा। अरे करे करे कजरा रे जुलुपी नयनवा, करे करे कजरा रे जुलुमी नयन। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, अरे लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया। आँखियों न देखनी न सुनली न कान रे, जुग जुग जोड़ी जियो, जुग जुग जोड़ी जियो। ये दुल्हा पे मिसाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखी। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया, बाल वृद्ध नर नारी, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कइले, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप, सही हमारा मिथिला में मेहमान भइलन, सही हमारा मिथिला में मेहमान। आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखी। बोलिए दूल्हा सरकार की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद सखियां कोहबर में ले गईं। कोहबर में ले जाने के बाद भोजन कराने के लिए बैठाई। जैसे ही भोजन परोसना शुरू की, जैसे ही भोजन शुरू हुआ, सखियां गाली देने शुरू कर दी। राम जी की बहन शांता थी, जिनका विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि से, सखी मिलकर गाली दे रही हैं। क्या कह रही हैं कि अब देखिए ये राजा हैं पर अपनी बहन का विवाह जटाधारी से कर दिए थे। ऐसे ही जोड़ जोड़ के सभी लोग गाली दे रही हैं। कह रही हैं कि इनके एक पिताजी हैं और इनकी माताएं तीन तीन हैं, केकई और कौशल्या और सुमित्रा कह रहे हैं, और उनकी माता को भी उसी में गाली लोग दे रही हैं कि कई यार। इस तरह से करके लोग गाना बना करके तरह तरह के गाना भगवान को गाली में सुना रही हैं। और इसके बाद विवाह संपन्न हो गया। और इसकी बारात, जैसे कि पहले शादी से 15 दिन रुका हुआ था, शादी के बाद भी 1 महीना बारात महाराज जनक जी के यहाँ मिथिला में ही रुकी। और इसके बाद आगे अब विदाई का कथा है। आगे के प्रसंग में विदाई के प्रसंग को बताया जाएगा, और फिर रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का कैसे तैयारी हो रहा है, फिर बीच में क्या क्या हो रहा है, उस कथा को मैं आगे वाले प्रसंग में बताऊंगी, क्योंकि उसके बाद उसी में केवट प्रसंग भी आएगा। कथा विसर्जन होता है शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता।